So, hello everyone. My name is Ankit, and today is our 18th day of our training session in Bitcoin and our gold. Okay, तो as we जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग का एक सीरीज चल रहा है 30 डे का। ऑलमोस्ट हम लोग का 18 डे आज हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो ये कंसिस्टेंसी हम लोग बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग ऑलमोस्ट 30 डे तक जाएंगे और उससे आगे आगे हम लोग जैसा देखेंगे उससे आगे भी हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। गोल्ड में बेसिकली हम लोग गोल्ड में एनालिसिस करेंगे और हम लोग बिटकॉइन में एनालिसिस करेंगे और अपने जो स्ट्रेटजी जो हमारा प्लानिंग है उसको फिर हम लोग देन वी विल एग्जीक्यूट। ओके, अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेटजी, अकॉर्डिंग टू आवर प्लानिंग। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल सा क्या करता हूँ, यहाँ पे सेटअप्स देखता हूँ। ठीक है, जो हमारा सेटअप है उस पे हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी मेरा यहाँ पे बिटकॉइन में ट्रेड चल रहा है। ठीक है, तो ये मेरे सेटअप्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ था। बहुत पहले ही ट्रेड लिया हुआ था। ठीक है, 2 घंटा पहले ही लिया था। तो ये हमारा ट्रेड हमारा रनिंग कंडीशन। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट करूंगा। यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट पे यहाँ पे ट्रेड लिया था, लेकिन मैं यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करूंगा गोल्ड में और बिटकॉइन में हो सके तो। ठीक है, बिटकॉइन में नहीं, आज बिटकॉइन में देखेंगे तो हम लोग बिटकॉइन में भी एनालिसिस करेंगे और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो अदरवाइज हम लोग जो हमारा गोल्ड है उस पर हम लोग एनालिसिस करेंगे और फिर हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, जो हमारा स्ट्रेटजी है उस पे बेसिस पे हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और हमारे अपने जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट है उसको हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे गोल्ड का चार्ट यहाँ पे खोल देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अगर मेरे स्ट्रेटजी के आपके बारे में नहीं पता होगा तो आप यू कैन विजिट माई डे 1 to डे 5। ओके, टिल डे 5, देन यू कैन लर्न। ओके, एंड आप वहां पे जाकर सीख सकते हो और यहाँ पे आकर आप देख सकते हो फिर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। 1 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं एनालिसिस करता हूँ। फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड को एक्सिक्यूट यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे चांसेस है कि हमारा ट्रेड यहाँ से रिवर्स होने का चांसेस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रेड रिवर्स होने का चांसेस है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड को ओपन कर दिया। ठीक है, जो हमारा लॉट साइज था आई थिंक 0.1 का लॉट साइज है। एक मैं यहाँ पे 0.2 का लॉट साइज यहाँ पे लिख सेट। यहाँ से 2 ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है यार। ठीक है, यहाँ पे लॉट साइज मैंने शुरू में नहीं देखा था, लेकिन ठीक है, हमारा ट्रेड हमारा जो एनालिसिस है वो हमारा सही है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं एसएल को यहीं पे पुट कर देता हूँ। ठीक, ठीक है, इस कैंडल के जो हमारा हाई बनाया है वो कैंडल के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रख दिया, इसका भी एसएल मैं इस कैंडल के ऊपर रखता हूँ। ठीक है, ये ट्रेड हमारा नीचे ही जाएगा। ठीक है, बस हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे। ये ट्रेड मैं काट देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो चुका था मेरे से, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे ट्रेड हमारा देखते हैं यहाँ पे हमारा विन करता है कि नहीं करता है। ठीक है, हमारा एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जाता है कि नहीं जाता है। मैं यहाँ पे ट्रेड ले चुका हूँ। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ पहले। मेरा शुरू में जो मैं ट्रेड लिया था उसका लॉट साइड 0.01 लॉट था। ठीक है, अभी जो मैं लॉट साइज अभी जो मैंने नेक्स्ट ट्रेड जो एग्जीक्यूट किया वो 0.2 का हमारा लॉट साइज था। ठीक है, देखो ट्रेड लाने का लॉजिक भी मैं बता देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, यहाँ पे मैं 15 मिनट का चार्ट खोल लेता हूँ। ठीक है, आई थिंक हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। ट्रेड लेने का लॉजिक मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे समझा देता हूँ क्या था हमारा लॉजिक, क्या था ट्रेड लेने का। यहाँ पे देखो तो ये हमारा क्या था, एक रेजिस्टेंस, एक हमारा सपोर्ट जोन यहाँ पे बनाए हुए था कैंडल। ठीक है, यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट जोन बनाया हुआ था जिसको मार्केट
ब्रेक करके नीचे आ रहा था। ये मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिया था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं लिया था। ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्कैल्प करना था। इस वजह से मैं आई थिंक यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से हम लोग री एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड लेने का लॉजिक था, फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से री एंट्री करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। एक सेकंड में, इंडिकेटर यहाँ पे ईएमए क्रॉस। इसमें इंडिकेटर लग नहीं पा रहा है यार। ठीक है, मैं यहाँ पे अब ट्रेड यहाँ पे री एंट्री मारूंगा। यहाँ पे कहीं आता है हमारा ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा सस्टेन करता है, फिर मैं डाउन साइड के लिए यहाँ पे ट्रेड लूंगा। ठीक है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ पे हमारा यहाँ पे रिवर्स होते दिख रहे हैं यहाँ पर। एक हमारा यहाँ पर सपोर्ट जोन बनाए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सपोर्ट जोन बनाए हुए हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट बनाए हुए था। ठीक है, फिर यहाँ हमारा एक सपोर्ट बनाए हुए है, यहाँ पे भी हमारा सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर क्या किया, कैंडल अपने आप को सपोर्ट किया है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से क्या होगा, अगर यहाँ से क्रॉस करता है तो हमारा यहाँ नीचे जाने का सबसे ज्यादा चांसेस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये देखो सपोर्ट जोन को, जो एक बार हमारा यहाँ से सपोर्ट लिया। ठीक है, आई थिंक कौन सा बिटकॉइन में हमारा ये रीच कर गया क्या? एक सेकेंड। ओ सेट, बिटकॉइन का यार इतना रिवर्सल, इतना भयानक। अरे यार, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट 9:1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। ऑलमोस्ट मेरा लगता है यहाँ पर 120 या $130 हमारा यहाँ पर प्रॉफिट गया था। लेकिन यहीं से मार्केट यहाँ पे देखो तो यहाँ से रिवर्स हो चुका था। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोग एक गोल्ड में एनालिसिस करते हैं, फिर हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे गोल्ड में ट्रेड लूंगा अब। 26 सेकंड और बाकी है, यहाँ पे गोल्ड में मैं ट्रेड लेता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, मेरा ऑलमोस्ट लगता है 100 150 का प्रॉफिट गया होगा, $150 का। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा ट्रेड यहाँ पे मिलने लायक है यहाँ पर। ठीक है, मैं नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे घुसूंगा। ठीक है, गोल्ड में 7 सेकंड बचा हुआ। चलो यहाँ पे थोड़ा सा लेट एंट्री हुआ है यार, कोई बात नहीं। एसएल मैं इस कैंडल का ही लोन लिया हूँ। ठीक है,
देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे, अगर ये ब्रेक करेगा तो जाएगा कहाँ। ब्रेक करेगा तो बहुत भयानक ब्रेक करेगा यहाँ पर। यहाँ 15 मिनट का कैंडल मैं खोल के देखता हूँ। सॉरी यार, 30 मिनट का, 15 मिनट का कैंडल है। अगर ये कैंडल हमारा ब्रेकआउट देता है तो बहुत ज़्यादा ही, अगर ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये शार्पली यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये शार्पली यहाँ तक आएगा। अगर यहाँ पे, अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। $51 के यहाँ पे लॉस चल रहा है यार। एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी। अरे यार। हम्म, ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या होता है। आई थिंक स्टॉप लॉस, अगर ये कैंडल हमारा क्लोज होता है, बस ये कैंडल को क्लोज होने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले तो क्या हो रहा है, देख लेते हैं एक बार 1 मिनट। चलो, मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सेट कर देता हूँ। सॉरी। मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, अगर हमारा स्टॉप लॉस गया तो $60 का यहाँ पे हम लोग का स्टॉप लॉस बन रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। 2.45 का हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। आई थिंक यहाँ पे लगता है स्टॉप लॉस हमारा हिट कर जाएगा। ठीक है, चलो मैं अब थोड़ा सा स्टॉप लॉस को और कम कर देता हूँ। ठीक है, बस ये कैंडल के नीचे थोड़ा सा और। ठीक है, क्योंकि लॉस हमारा कम से कम होना चाहिए। ठीक है, हम लोग री एंट्री कर लेंगे वो चलेगा। ठीक है, और स्टॉप लॉस यहाँ पे जितना कम हो सके उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है,
तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिया हूँ। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली है कि हमारा यहाँ से नीचे गिरने का ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर, ठीक है। मैं 15 मिनट का कैंडल टाइम फ्रेम पे भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गोल्ड का चार्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। चलो यहाँ पे आई थिंक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो से थोड़ा सा क्लियर मिस्टेक, थोड़ा थोड़ा यहाँ तक कहीं देखो तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है यहाँ से। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मैं स्टॉप लॉस को कम कर दूंगा, वैसे ही कम करूंगा, ठीक है। मैं स्टॉप लॉस के जस्ट इस कैंडल के नीचे में लाता हूँ, ठीक है, या इस कैंडल के नीचे। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कम होते चला जाएगा, ठीक है। कोई कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे दोबारा री एंट्री मार सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो लेकिन हमारे को लॉस कम से कम यहाँ पे लेना जरूरी है, ठीक है। लॉस को मिनिमाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ताकि हमारा कैपिटल जो है वो प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर पाए, ठीक है। अब वो तभी कर पाएंगे जब तक हमारे पास कैपिटल रहेगा, तब तक, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ यहाँ आने का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक ये कैंडल हमारा बहुत तेजी से यहाँ पे गिरना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं, 10 सेकेंड है अभी हमारे पास, वेट करूंगा मैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। अगर हमारा ये ग्रीन कैंडल बनाया तो फिर यहाँ आना मुश्किल है, रेड बनाया तो ठीक है। चलो चलो बस ये कैंडल का बस मैं वेट कर रहा था, ठीक है। चलो यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, मैं यहाँ पे निकलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ऑलमोस्ट मेरा $64 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पे कहीं पे निकला था, ठीक है, 64 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ, ठीक है। तो ये हमारा आज का $64 प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है, ठीक है, अपने एनालिसिस के अनुसार। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से क्यों यहाँ पे एग्जिट मारा, क्योंकि यहाँ से मेरे को चांसेस है कि थोड़ा सा और नीचे जाएगा, फिर यहाँ से रिवर्सल मार देगा, ठीक है। मैं 15 मिनट का कैंडल पे दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे स्कैल्प कर रहे हैं, ठीक है। $64 हमारे लिए इनफ है। यहाँ पे देखो तो हमारा ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस जो हमारा सपोर्ट जोन है यहाँ पे बनाया हुआ था, जो जोन, ठीक है, उसको टच कर कर वापस आया हुआ है, ठीक है। ये जोन से आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या हुआ, इसको यहाँ से टच किया और हमारा रिवर्सर यहाँ से दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मे भी हो सके तो हमारा यहाँ से रिवर्सल होने का चांसेस बहुत ज्यादा था, इसीलिए मैं यहाँ पे आउट हो गया, ठीक है। ट्रेड को हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कैंडल हमारा कैसा बना दिया फिर, ठीक है। 1 सेकेंड यार, ठीक है। यहाँ से ट्रेड हमारा रिवर्सल होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसी की वजह से मैं यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था 1:2 का था। हम लोग $64 का प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही फिर कल आएंगे, कल फिर से एनालिसिस करेंगे गोल्ड और हम लोग बिटकॉइन में, ठीक है। अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए चलेंगे एंड वी कंटिन्यूअसली लर्न एंड एनालिसिस ऑफ आवर एसेट्स, ओके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप आपने आज आज के वीडियो से कुछ सीखा होगा, ठीक है। और मैं कल भी आऊँगा और कल नए लर्निंग वीडियो के साथ आऊँगा, कल नए दिन के साथ आऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।